ये है एक टनल बोरिंग मशीन और ये है इस टनल बोरिंग मशीन का हेड। कोई भी टनल जब किसी शहर के अंदर खोदी जाती है तो उसको मल्टीपल सेक्शंस में किया जा सकता है। एक तरफ से मशीन अंदर जाती है, दूसरी तरफ से वो बाहर निकाली जाती है। लेकिन कई केसेस में जब टनल एंड होता है आखिरी स्टेशन पे, तो ट्रैक डिस्टेंस से थोड़ा आगे ले जाकर इस मशीन के हेड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि जो पीछे इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं वो तो रिट्रीव हो जाते हैं, लेकिन हेड के आसपास के कुछ कंपोनेंट्स फंस जाते हैं मट्टी पत्थर के अंदर, और ये रीजन इनके एक्सट्रैक्शन को इतना महंगा बनाता है कि टनल बोरिंग मशीन के इस हेड को अंदर ही छोड़ देना ज्यादा सस्ता ऑप्शन निकल आता है। और जनरली इसका यूजेज भी दूसरे मशीन के अंदर हो नहीं पाता क्योंकि पर्टिकुलर डायमेंशंस के हिसाब से ये बनते हैं। लेकिन मुंबई के सीने में एक ऐसी टनल बोरिंग मशीन है जो टनलिंग करते करते ही फंस गई, और इसे जानबूझ के नहीं बल्कि एक्सीडेंटली हमेशा के लिए मुंबई के सीने में छोड़ दिया गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर यूज की गई एक टीबीएम से रिलेटेड, जो कि आज भी पवई के पास में हमेशा के लिए मुंबई के सीने में दब चुकी है। क्या है पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मुंबई के अंदर जो है अभी आप अगर सोचो तो स्काई स्क्रेपर्स के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से छोटी छोटी पाइपलाइंस ऑन सरफेस डालना या रोड को खोद के डालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मेजर बड़े वाले पाइप्स आते हैं मुंबई शहर के अंदर, वो या तो बहुत ही पहले बना दिए गए थे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी रिसेंटली जो है मुंबई के अंदर वाटर टनल्स का नेटवर्क बन रहा है टनल बोरिंग मशीन के जरिए। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के पीछे सेकंड नंबर पे दुनिया में मुंबई शहर आता है इन टर्म्स ऑफ वाटर टनल नेटवर्क, और जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तब हम दुनिया में नंबर 1 पे होंगे। इसी के अंतर्गत एक नई टनल बन रही थी 4.4 किलोमीटर लेंथ की। ये टनल जो है ये मरोल के पास में स्थित वेरीवली रिजर्वायर से लेकर घाट कोपर तक चलनी थी। ये बेसिकली पवई का ही रीजन आता है और ये तकरीबन जमीनी स्तर से 100 मीटर्स के डेप्थ पे खोदी जा रही थी। इसके लिए एक टनल बोरिंग मशीन मंगाई गई जो कि सप्लाई की गई थी हेननक्रेट नाम की कंपनी से, जो कि एक जर्मन कंपनी है। देश के कई सारे टीबीएम से ही सप्लाई करते हैं और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग टीबीएम मेकर्स में से ये एक है। और ये एक छोटी टीबीएम थी, मेट्रो जैसे की नहीं, क्योंकि एक सिर्फ पानी का पाइप बनना था। तो 2.8 मीटर डायामीटर की ये टनल थी, यानी आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ छोटा सा एक कमरा अगर हो उसके ही हाइट की ये टनल बोरिंग मशीन का डायामीटर था। और ये स्पेसिफिकली यूटिलिटी टनल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब यहाँ पे काम किस तरीके से अटकता है वो जानते हैं। अब ये टनल जो है वैसे 2 पैकेजेस में बन रही थी, एक तरफ घाटकोपर से भी खुदाई हो रही थी और दूसरी टनल जो है वो वेरीवली रिजर्वायर से खोदना शुरू करती है घाटकोपर के पास, और यहाँ पे वो पवई लेक के नीचे आती है। अराउंड 1.2 किलोमीटर की टनलिंग यहाँ पे अर्ली 2020 में हो चुकी है। इसके वजह से काइंड ऑफ आप कह सकते हो प्रोग्रेस में चल रहा है ये प्रोजेक्ट। लेकिन जैसे ही पवई लेक के नीचे ये टनल पहुंचती है तो यहाँ की जो जमीन है वो काफी स्लरी लाइक बन जाती है, यानी पतला जो क्ले लाइक सॉइल होता है, बहुत ही ज्यादा पानी जिसके अंदर होता है, कीचड़ के जैसी जमीन, वो बेसिकली यहाँ पर इस टनल बोरिंग मशीन के सामने आ जाती है। इसके अलावा ये जो पवई लेक का हिस्सा है यहाँ पे वोल्केनिक रॉक फॉर्मेशंस भी थी, जिसकी वजह से प्रायोक्लास्टिक ऐश नाम का एक काइंड ऑफ मटेरियल जो है यहाँ पे जमीन के अंदर मौजूद था। ये मटेरियल काफी सॉफ्ट होता है, पानी ये बहुत ज्यादा होल्ड कर सकता है, लेकिन मेनली ये काफी अनस्टेबल होता है। अगर आप इसको जो है स्टैक करने की कोशिश करो, इसके बीच में छेद करने की कोशिश करो, तो ये खुद में ही कोलैप्स हो जाएगा। जनरली मुंबई जो है वो पथरीला है, इसकी वजह से टनल्स यहाँ पे बहुत स्टेबल बनती है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में इस तरीके का जो सॉइल सरफेस वगैरह मिलने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी टीबीएम को आगे बढ़ने के लिए, और काइंड ऑफ जो पूरी की पूरी इसके ऊपर की सॉइल थी वो इसके ऊपर धस गई और टीबीएम जो है यहीं पर दब गई और फंस गई। अब ऑब्वियसली यहाँ पर टीबीएम कोई सस्ती चीज है नहीं, प्रोजेक्ट का भी एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होता है जिसपे से उसे चलना चाहिए, स्पेशली वाटर वगैरह के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, फोर्स, ग्रेडियंट मैटर करता है। तो इसलिए बीएमसी ने प्रयास शुरू किए इस टीबीएम को बाहर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी दिक्कतें आई। पहली ये कि ये टीबीएम तकरीबन 100 मीटर नीचे थी, तो इसका अगर एक्सट्रैक्शन करने को जाए तो वो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बनता, और ऑब्वियसली जो ऊपर से भी अगर कोई ऐसे शाफ्ट बनाया जाता कुएं के जैसे, तो उसको भी सेम सॉइल इश्यूज का सामना करना पड़ता। एट द सेम टाइम ये पवई लेक के नीचे हो रही घटना थी। पवई लेक
लेक के अंदर जाके पानी की गहराई के अंदर फिर खुदाई करके जो है या फिर लेक को खाली करके वहां पे एक शाफ्ट बना के टीबीएम को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता। और इसके वजह से ये फाइनली डिसाइड किया गया कि ये टीबीएम को एक्सट्रैक्ट करना ना फाइनेंशियली फीजिबल है ना टेक्निकली फीजिबल है, और इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है कुछ समय के लिए लटक गया। लेकिन फाइनली बीएमसी ने भी इसका एक सोल्यूशन निकाला, जो ये था कि रूट के अंदर थोड़ा सा बैक ट्रैक करके एक ऑल्टरनेटिव यानी थोड़े दूसरे रास्ते से जा रहा एक रूट डिजाइन किया गया इस टीबीएम के लिए, और एक न्यू सेक्शन के अंदर से इस टनल को कंप्लीट किया गया। ये जो न्यू टीबीएम थी आधे में से, उसको भी एक न्यू शाफ्ट को बनाकर जो है अंदर लगाया गया, ताकि टनल बोरिंग मशीन को जो है तकरीबन वहीं से कंटिन्यू अपना काम करना पड़े। और बाद में जो घाटकोपर तक का लिंक है वो कंप्लीट हो गया इस पूरे वाटर पाइप का अराउंड 2021 एंड में। और इसके वजह से ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस बन गया दुनिया के अंदर, और एक पूरे टनल बोरिंग मशीन को अबैंडन कर दिया गया। ये इससे ज्यादा बड़ी बात थी। और इसके वजह से बीएमसी के हरकतों के अंदर भी कुछ चेंजेस आए। पहले जो है बेसिक लेवल की सॉइल टेस्टिंग की जा रही थी इन वाटर टनल प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन जब ये घटना घटी तो प्री बोर जियो टेक्निकल सर्विस की शुरुआत हुई, पर्टिकुलरली वाटर टनल्स के लिए। हालांकि मेट्रो के लिए तो ये किया ही जाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया ही जाता है, लेकिन वाटर टनल्स के लिए भी शुरू किया गया। यानी जहां से अलाइनमेंट जा रहा है टनल का, वहां पे बोर वेल बना के अंदर का सॉइल कैसा है, स्ट्राटा कैसा है, फीजिबल है कि नहीं, सब कुछ ये चेक किया गया। और फाइनली जो है मुंबई के इतिहास के अंदर की एक छोटी सी यूनिक घटना एक सीख देकर गई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके पास कोई कमेंट्स है तो मुझे जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।